So the next topic now we are going to start relations. देखिए चैप्टर का नेम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ओके। एंड इन द रिलेशन एंड फंक्शंस द फर्स्ट हमने रिलेशन को समझने के लिए फर्स्ट वी अंडरस्टूड अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ओके। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का पूरा बेसिक समझ में आ गया हमें, राइट। कैसे दो सेट्स के बीच में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं। नाउ रिलेशन, लेट कैपिटल ए and capital B are two non-empty subsets, two non-empty sets. Then what is relation R? Relation R is subset of A cross. सिंपल, एक सिंपल डेफिनेशन आ गई कि सेट ए से सेट बी में यदि हमें रिलेशन क्रिएट करना है तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब उससे एक छोटा सेट होगा या ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, ओके। दैट इज कॉल्ड रिलेशन। द एंड आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। That is the meaning of R is subset of. If someone asks you what is the relation, then you will answer that is relation from A to B defined as subset of A cross B or subset of Cartesian product of A and B. Is it clear? Okay. Example that आपके पास कोई एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A is 1,2,6, capital B is 4,7। अब देखो ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे? इफ वी जस्ट डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, देन 3 into 2 दैट विल बी इक्वल टू 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आर 6। अब रिलेशन हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। रिलेशन पहले ध्यान से समझना आप इसको। रिलेशन आर हमने डिफाइन कर दिया, कौन सा? इज लेस देन। एक रिलेशन डिफाइन कर दिया आपने, इज लेस देन। इज लेस देन का मतलब क्या है? सेट ए के जो एलिमेंट हैं, हमें मतलब जो 6 एलिमेंट आ रहे हैं किसके अंदर? ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी में जो 6 एलिमेंट आ रहे हैं उसमें से वो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें लेस देन का रिलेशन सेटिस्फाई होता है, मतलब ए के एलिमेंट बी से लेस हों। वो रिलेशन जहां सेटिस्फाई हो रहा है, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स वी हैव टू राइट डाउन इन आर। एग्जाम्पल दैट मैं यहाँ पर आर लिखता हूँ। तो आर में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए? जैसे एक आ सकता है 1,4, बिकॉज 1 इज लेस देन 4, सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। ऐसे ही मेरे पास नेक्स्ट आ गया 1,7, दैट इज 1 इज लेस देन 7, विल वर्क, ओके। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से 2,4, इज इट क्लियर? देन 2,7, ओके। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 6,7। आई थिंक इसके अलावा और कोई तीसरा एलिमेंट नहीं आएगा। तो रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट आ गए? 5। रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट आ गए? 5 एलिमेंट, क्योंकि हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया यहाँ पर। और आप देखिए ये किसका सबसेट है? दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो 6 एलिमेंट है बट इसमें कितने आ रहे हैं? 5। इज इट क्लियर? ओके, दैट इज द रिलेशन, ओके। और आप इसमें किसी भी एलिमेंट को कैसे लिखते हो? जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 1,4, ये किसको बिलोंग कर रहा है? आर को। 1,4 किसको बिलोंग कर रहा है? आर को बिलोंग कर रहा है।
मतलब 1,4 आर का एलिमेंट है, 2,4 आर का एलिमेंट है, 6,7 आर का एलिमेंट है। और इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 1 related to 4, 1 R4, दैट इज 1 related to 4। दैट इज हाउ वी राइट डाउन। और इसको भी आप एरो डायग्राम से डिनोट कर सकते हो रिलेशन को। दैट इज इफ वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट दिस लेस देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए के एलिमेंट लिख देंगे हम 1 to 6, और बी के एलिमेंट लिख देंगे हम 4,7, 4 and 7। देन 1 to 4, 1 to 7, 2 to 4, 2 to 7, एंड देन एक आ गया 6 to 7। तो हमने एरो डायग्राम से भी रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इज इट क्लियर? ओके, सो दैट इज हाउ वी राइट डाउन द रिलेशन। तो रिलेशन कोई एक नया एक टॉपिक नहीं है, ये वही सेट है। हम शुरू से जो सेट पढ़ रहे हैं उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी एक सेट है, रिलेशन वो भी एक सेट है, बट कनेक्टिविटी अलग अलग होती जा रही है यहाँ पर। रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का, बस इतना सा याद रखना है हमें। और रिलेशन की कंडीशन आपको हर जगह गिवन होगी, कहीं लेस देन का रिलेशन होगा, कहीं ग्रेटर देन का रिलेशन होगा। ओके, तो ये कंडीशन आपको गिवन होगी। एग्जाम्पल दैट यहाँ पर रिलेशन ऐसे होता, इफ आर, रिलेशन कौन सा है, इज ग्रेटर देन, लेस देन की जगह हम लिख देते इज ग्रेटर देन। तो अब हमें ये सेलेक्ट करना है ए में कौन सा एलिमेंट है जो बी के एलिमेंट से ग्रेटर है। ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी के एलिमेंट से ग्रेटर है? ओनली एक ही लग रहा है हमें, 6,4। ओके, बिकॉज 6 बी के एलिमेंट से ग्रेटर है, बाकी कोई एलिमेंट बी के एलिमेंट से ग्रेटर नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक 6,7 आएगा। दैट इज द रिलेशन। ओके, यदि ग्रेटर देन का रिलेशन लेंगे तो ओनली एक ही एलिमेंट आ रहा है। इज इट क्लियर? ओके, दैट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको जब आप एरो डायग्राम से डिफाइन करेंगे, यहाँ पर तो आपके पास एलिमेंट है 1 to 6, और इधर आपके पास एलिमेंट है 4, 7। देन 6 कनेक्टेड विथ 7, ओनली दिस वन विल बी इन द एरो डायग्राम। ओके, बिकॉज ओनली वन ऑफ द element lie in the relation. Got it? So that is basically called relation. I think understood. Please write down this one. So that is the basic part of the relation we studied. इस बेसिक पार्ट में देखिए, अब मैं रिलेशन का यहाँ पर जब जर्नल डेफिनेशन लिखूंगा, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। R is a relation from A to B. That is, R is subset of A cross B. That is, relation के अंदर एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं? ऑर्डर पेयर टाइप के, ए बी। वेयर ए बी किसको बिलोंग करता है? ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ओके, सो दैट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। कहीं ऐसा लिखा हुआ आ जाए, दैट इज आर इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आर किसका सबसेट होगा? बी क्रॉस ए का, राइट। बी से ए में डिफाइंड है तो बी क्रॉस ए का सबसेट, ए से बी में डिफाइंड है तो ए से बी में चेक करेंगे रिलेशन। तो ये रिलेशन का एक जनरल डेफिनेशन हो गया हमारे पास। ना अब इसमें जो इंपॉर्टेंट दूसरी टर्म्स आती है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। द फर्स्ट टर्म इज डोमेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर।
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बार बार सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखने का मीनिंग सिर्फ इतना सा ही है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, जब हम लिख रहे हैं आर, तो आर किस में डिफाइंड है, ए टू बी में। ओके, so the set of all first element of R subset of A cross B is called domain. Is called domain. तो domain of R, तो डोमेन ऑफ आर में कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो एक सेट है, ये भी क्या है, एक सेट। किसको डिनोट कर रहा है ये सेट? ऑल फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, स्मॉल है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, स्मॉल ए, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। तो जितने भी फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिख देंगे। Example, if you have a relation 1, 2, 3, 4, 5, 6, then domain of R, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 3, 5। So this is called domain of R. Is it clear? That is called domain of R. जो भी फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है, this is we write down. Second one is range. In R, subset of A cross B, the set of all second element. The set of all second elements is called range. The set of all second elements is called range. That is, range of R will be equal to set of small b where AB belongs to R. That is the range of R. For example, R आपको given है 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then range of R will be equal to set of second element. अब देखो second position पे कौन कौन से elements हैं, 2, 4, 6. Is it clear? That is the range of R. तो बेसिकली जब भी हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है रिलेशन में, तो हमें फोकस करना है कि जो रिलेशन के एलिमेंट हैं, एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, रिलेशन के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो उस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है दैट डिनोट्स द डोमेन, और जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है दैट डिनोट्स द रेंज ऑफ रिलेशन। गॉट इट? द थर्ड पॉइंट इज कोडोमेन। कोडोमेन in relation R, subset of A cross B, set B is called codomain of relation. Set B is called codomain of relation R. So that is, these are the three important terms जो हम रिलेशन में तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। रिलेशन के साथ साथ ये तीनों टर्म्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड फंक्शन, वहां पर भी हम यूज करेंगे। ओके, so what is domain? Set of first element. What is range? Set of second element in R. And what is codomain? Relation defined from A to B, then set B is called the codomain. Okay.
तो ये थ्री टर्म्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर ली इजीली. ओके. नाउ आफ्टर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रिलेशन ऑन अ सेट. रिलेशन ऑन अ सेट. ऑन अ सेट का मतलब क्या होता है? लेट A be a non-empty set. Let A be a non-empty set. Then a relation. Then a relation from A to itself. Let A be a non-empty set. Then a relation from A to itself. इसका मीनिंग क्या है? देखो अभी तो रिलेशन A से B में डिफाइन हो रहा था. अब आपको सिर्फ एक ही सेट दे दिया. उस सेम सेट से सेम सेट में हम डिफाइन कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन अ सेट. ओके. अब दो दो डिफरेंट सेट गिवन नहीं है, आपको एक ही सेट गिवन है और आप उसी पर्टिकुलर सेट से उसी सेट में डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन. द मीनिंग इज दैट R is subset of A cross A. Example, we have a 3 2 comma 3 comma 4, 2 comma 3 comma 4, and एक रिलेशन गिवन है आपको ए बी, वेयर ए ग्रेटर देन बी. रिलेशन आपको ग्रेटर देन वाला गिवन है. मतलब आपको रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स लिखने हैं ना, वो ऐसे लिखने हैं कि उनका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से क्या हो, ग्रेटर हो. और रिलेशन किस में डिफाइंड है? ए से ए में. आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. जब ए की सेट गिवन है तो बार बार वो लिखेगा नहीं कि रिलेशन सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है. ये आपको समझना पड़ेगा. दिस इज अंडरस्टूड दैट इज रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए. थ्री एलिमेंट है तो एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए. दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू 9. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए से ए में कितने होंगे? 9 होंगे. ओके. नाउ वी जस्ट राइट डाउन रिलेशन. अब देखो रिलेशन लिखने के लिए आप चाहो तो एक अलग से आपने एरो डायग्राम बना दिया. यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर भी आपने लिख दिया 2 3 4. इज इट क्लियर? ओके. ए ग्रेटर देन बी. अब देखो ए ग्रेटर देन बी में कौन कौन सा एलिमेंट लेंगे हम? एक, हम 3 को 2 से कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ए ग्रेटर देन बी है. ओके. एक आप कनेक्ट कर सकते हैं 4 को 2 से, 4 को 3 से. आई थिंक ओनली दीज आर द थ्री कनेक्टिविटी वी कैन डू. इसके अलावा तो और कोई कनेक्टिविटी कर ही नहीं सकते ए ग्रेटर देन बी के लिए. द मीनिंग इज दैट रिलेशन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? दैट इज 3 2. Second one is 4 2, and the third one is 4 3. Clear? So these are only the three elements in relation. Now, when these are three elements in the relation, got it? Then if someone asks you what will be the domain of R, then your answer will be domain में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 3 and 4. That is domain. Okay. The set of first element, तो फर्स्ट पोजीशन पे 3 आ रहा है और 4 आ रहा है. सेकंड, आपसे पूछ लिया जाए रेंज, देन व्हाट शुड बी द रेंज? देन द रेंज विल बी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट दैट इज 2 3 ओनली. ओके, दैट इज कॉल्ड रेंज. एंड इफ वी आस्क यू अबाउट कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर, देन व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन इज सेट ए. क्योंकि जो सेकंड सेट है वो भी ए ही है, बी नहीं है. यहाँ पर कोई बी का रोल ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई हमने कोडोमेन क्या लिख दिया? सेट ए. दैट इज द थिंग वी शुड नो. इज इट क्लियर? आई थिंक. ओके.
Listen one more thing, and this is also very important. देखिए सेट में ना हमने स्टॉप राइटिंग एंड लिसन केयरफुली। सेट में एक हमने पॉइंट स्टडी किया था क्या, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट विल बी इक्वल टू पी, if number of element in set A equal to P, then total number of subset, total number of subset of A will be equal to 2 raised to the power P. Okay, that is we studied in the set. In the similar way, यहाँ पर हमारे पास रिलेशन है। रिलेशन किस में डिफाइंड है? एक ए से बी में, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पर आप एज्यूम कर लें लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पी, number of element in B Q, then number of element in A cross B we already studied that is equal to PQ। बट R तो किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। और हमें पता है जो सबसेट होता है उसमें टोटल मतलब जब सबसेट है तो टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेट आएंगे हमारे पास? तो वी कैन राइट डाउन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि रिलेशन क्या है? सबसेट ही तो है। रिलेशन क्या है? सबसेट। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ जाएंगे? 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? ए क्रॉस बी में पी क्यू। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और इसमें हमने कंसेप्ट कौन सा लगाया? सबसेट का कंसेप्ट लगाया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर मैंने एक बार रिकॉल करा दिया आपको, जिससे आप एक बार कनेक्टिविटी कर सको यहाँ पर। ओके, so that is the total number of relation from A to B is 2 raised to the power PQ. Clear? Okay, please write down. यहाँ पर जैसे हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया इस कंसेप्ट से रिलेटेड। सेट A we have element 1 comma 2 comma 3। set B we have element 4 comma 5। So we know that number of element in set A is equal to 3. Number of element in set B we have 2. So number of element in A cross B we have total 3 into 2, that will be equal to 6. Then total number of relation, if someone asks, total number of relation from A to B is equal to 2 raised to the power 6. That will be equal to 64. That's are the total number of relations. Okay. So how we use the concept that I explained here? Please write down. The next one topic is inverse relation. Inverse relation is nothing that is example that if R is defined from A to B, that is R is subset of A cross B, then inverse relation that is R inverse, it will be defined from B cross A. Simple. R यदि A से B में डिफाइंड है तो R इनवर्स किस में डिफाइंड होगा? B to A में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एरो डायग्राम से, that is A set, that is B. So R is defined from A to B. If we want to define R inverse, then it is defined from B to A. Got it?
इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए, आर के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो ए क्या है, ए इज डोमेन, डोमेन ऑफ आर, क्लियर, ओके। और आर के रेस्पेक्ट में बी क्या है, रेंज, सॉरी, बी इज कोडोमेन, बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर, क्लियर, ओके। बट आर इनवर्स के रेस्पेक्ट में देखें तो आर इनवर्स कहाँ से डिफाइंड हो रहा है, फ्रॉम बी टू ए, ओके, फ्रॉम बी टू ए डिफाइंड हो रहा है, देन domain of R inverse is B. Domain of R inverse is B. And what is A? A is codomain. Codomain of which one? Codomain of R inverse. Clear? Okay. तो जैसे ही रिवर्स हो रहा है तो फंडामेंटल भी उसका रिवर्स हो रहा है उसमें. गॉट इट? एग्जाम्पल दैट, मैंने यहाँ पर आर इनवर्स को डिफाइन करना है तो आर इनवर्स कैसे आएगा, आर इनवर्स इज सच एलिमेंट ऑफ डी ए टाइप वे where AB belongs to R. R inverse is such element of type BA where AB belongs to R. That is the R inverse. Example, if a relation A is 1, sorry, set A is 1, 2, 3, set B you have to given 4, 9. And one of the relation, if you are going to define here 2, 4, 3, 9, एक रिलेशन सिंपल सा डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पर. मुझे आर इनवर्स डिफाइन करना हो, देन हाउ आई विल डिफाइन आर इनवर्स. आर इनवर्स मैं ऑर्डर चेंज कर दूंगा, दैट इज 4, 2, ओके. सेकेंड वन इज 9, 3, बिकॉज आर के अंदर एलिमेंट कैसे आते हैं, ए बी टाइप के. आर इनवर्स में कैसे आते हैं, बी ए टाइप के. तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, सिंपली आर इनवर्स आ गया ये हमारे पास, ओके.